हमारे देश में कई छोटी बड़ी नदियां हैं। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। तवा नदी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से निकली है और यह बैतूल जिले की पहाड़ियों और घाटियों से बहते हुए नर्मदापुरम जिले में प्रवेश करती है। और यहाँ यह नदी बांद्रा भान के पास नर्मदा नदी से मिल जाती है। अपने इस सफर के दौरान तवा नदी पर दो बांध देखने को मिलते हैं जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के उपयोग में आते हैं। एक बांध बैतूल जिले के सारणी में स्थित है जिसे सतपुड़ा बांध कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य सतपुड़ा पावर प्लांट में पानी की पूर्ति करना है। वहीं तवा नदी पर दूसरा बांध नर्मदापुरम जिले के इटारसी तहसील में बना हुआ है जिसे तवा बांध कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं तवा बांध के बारे में। तवा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत नर्मदा की सहायक तवा नदी पर बांध बनाया गया है। यह बांध 58 मीटर ऊंचा और 1815 मीटर लंबा है। बांध की अधिकतम ऊंचाई नींव की गहनतम सतह से 58 मीटर है। इस बांध और इससे संबंधित नहर का निर्माण कार्य सन 1978 में पूर्ण हुआ। वहीं इसकी संचयन क्षमता 1993 मिलियन घन मीटर है। फिलहाल दोस्तों आपको हम दिखा रहे हैं तवा डैम के ऊपर से रिजर्वायर का व्यू, जहां से आपको दूर दूर तक पानी और जंगल का सुंदर व्यू देखने को मिलता है। तवा डैम सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच बना हुआ है, इसलिए इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से आप दूर दूर तक पानी और पानी के पार सतपुड़ा की श्रृंखलाएं पाएंगे। साथ ही आइलैंड की आकृति के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं जो किसी टापू होने का एहसास दिलाते हैं। अगर आप भोपाल, जबलपुर और नागपुर के आसपास रहते हैं तो बस, ट्रेन या अपने निजी वाहन की मदद से तवा बांध तक पहुंच सकते हैं। बाय रोड भोपाल से इसकी दूरी 120 किलोमीटर है। वहीं जबलपुर से तवा बांध 323 किलोमीटर की दूरी पर है और नागपुर से यह 266 किलोमीटर की दूरी पर है। तवा डैम इटारसी शहर से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर है और इटारसी रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन है। तो ट्रेन की मदद से आप इटारसी तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद कैब या गाड़ी रेंट पर लेकर आप तवा डैम तक पहुंच सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं तवा डैम के गेट्स की ओर, जहां जाने से पहले आपको एंट्री गेट से गुजरना होता है। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम जा रहे हैं तवा डैम की ओर। तो दिखाते हैं आपको बैक साइड से पूरा व्यू। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा अनुमति लेके और आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और आपको परमिशन मिल जाएगी अंदर जाने की डैम की तरफ। लेकिन आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा। गाड़ियाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं हैं अंदर जाने के लिए। दोस्तों वैसे तो डैम का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे पानी के संरक्षण की सुविधा प्रदान करें और इसकी वजह से बाढ़ वगैरह से भी बचाव होता है। साथ ही डैम की वजह से जो जलाशय बनता है उसका उपयोग पनबिजली बनाने में, मछली पालन, नौका विहार और सिंचाई जैसी कई उपयोगी चीजों के लिए किया जाता है। बांध किसानों के लिए भी एक बड़ी मदद है क्योंकि यह उन्हें नहरों के माध्यम से सिंचाई का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। और जब से नहरों की मदद से सिंचाई का चलन बढ़ा है तब से फसलों की सिंचाई में भी काफी सुधार देखने को मिला है क्योंकि इसकी मदद से किसान को अब सिर्फ मानसून पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दोस्तों बांध बाढ़ नियंत्रण में भी बेहद उपयोगी साबित होते हैं। बारिश के समय नदियों में आने वाली बाढ़ें लोगों के जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे समय में बांध के डाउनस्ट्रीम नदी के जल प्रवाह को नियमित करके बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध और जलाशयों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी डैम वगैरह का उपयोग टूरिस्ट स्पॉट के रूप में किया जाने लगा है और यहाँ पर आने वाले सैलानियों के ठहरने के लिए रिसोर्ट्स भी बनाया गया है जो तवा रिसोर्ट के नाम से फेमस है। तवा रिसोर्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा तवा रिसोर्ट वाला वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन के जरिए मिल जाएगी।
दोस्तों ये है तवा डैम। यहाँ पे लगभग 13 गेट है। ये आता है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में, और जो कि है इटारसी के पास में ही तवा नगर में। यहाँ इटारसी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर आना पड़ता है आपको, और यहाँ पे आके यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें।